हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई क्लासेस। आज मैं आपको बताऊंगा मस्ट डू सीरीज का पार्ट नंबर 3, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 को कवर किया है। जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसमें मैं लेकर आया हूं, ठीक है, जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है, या उस टाइप के जरूर क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो आप ध्यान से कंसेप्ट समझे, और पुरानी वीडियो जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकता है, आई बटन पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP 21, 18, 15 इज -81। कह रहा है एपी का ये बताना है। तो सबसे पहले हम एपी समझ लेते हैं होता क्या है। बेसिकली एपी एक सीरीज है, ठीक है। क्या है? सीरीज। अब आपको पैटर्न की सीरीज पता होगी। पैटर्न आप जानते हो क्या होता है। पैटर्न होता है जो सेम चीज चलते जाए। अगर मैं यहाँ लिखूँ 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे आपको एक सीरीज नजर आ रही है, ठीक है। जिस सीरीज में यहाँ पे आपको पहला नंबर 2 नजर आ रहा है, दूसरा नंबर आपको 4 आ रहा है, फिर तीसरा 6 आ रहा है। तो आप कोई पैटर्न लगा सकते हैं क्या इसमें? तो आप कहेंगे हाँ जी लगा सकते हैं हम इसमें पैटर्न। यहाँ से यहाँ तक में 2 जुड़ गया है, 4 के बाद में 6 आने के लिए भी 2 जुड़ गया है, 6 के बाद 8 लाने के लिए भी 2 जुड़ गया है। तो अगले टर्म आप आराम से बता पाओगे, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था पैटर्न, यही आपकी सीरीज बन जाती है, ठीक है। तो अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है? ऐसे पैटर्न होता है, एक पैटर्न सीरीज है अर्थमेटिक सीरीज भी, जिसके अंदर हम एक कॉमन नंबर को जोड़ते जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर मुझे ये चीज़ पता है, पहले टर्म पता है, तो मैं नेक्स्ट वाले टर्म निकालने के लिए एक वो कॉमन नंबर चाहूँगा जो उससे सीरीज बन रही होगी। जैसे यहाँ पे वो कॉमन नंबर है 2। अगर मैं कहता 8 से शुरू करो, तो 8 के बाद 2 अगर जोड़ता तो 10, 12, 14, इस तरीके से सीरीज मिल जाती है, ठीक है। तो आपको सीरीज समझ आ गया। तो अब ये कॉमन नंबर कैसे निकाला जा सकता है? तो कोई सीरीज दे करके आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पे हमारी सीरीज एपी में है या नहीं। तो कोई टर्म एपी में होना मतलब उस सीरीज के अंदर कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। अब ये कॉमन डिफरेंस वही नंबर है जो सेम नंबर जुड़ रहा था या घटेगा। तो हम इसे कैसे पता करते हैं? 9 में से 2 घटाया 2 मिला, 11 में से 9 घटाया 2 मिला, 13 में से 11 घटाया 2 मिला। तो यहाँ पे ये कॉमन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है, जिसे हम डी लिख देंगे। आ गई बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सा एपी तो आपने देख लिया क्या होता है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या ये टर्म एपी में है या नहीं। तो आप इस तरीके से इसे बता सकते हैं ये एपी में होगी तब जब इसमें ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा। आ गई बात समझ में? चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच टर्म ऑफ एपी, जो मैंने जैसा कि पढ़ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 21, 18, 15, ठीक है। तो सबसे पहले हम 18 में से 21 घटाएंगे उस कॉमन डिफरेंस को लाने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -3, ठीक है। अब यहाँ पे -3 आ गई, तो 81 पूछ रहा है कौन सी टर्म होगी। पहले टर्म जो पहला बॉक्स होता है वो जरूरी होना चाहिए एपी बनाने के लिए। तो पहले टर्म है 21, ठीक है। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ? मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पे -81। तो वो -81 कौन सी टर्म होगी? तो आप खुद सोचो, इसमें 21 तो आ रखा होगा ना। या फिर हम इसे पहले फॉर्मूला वाइज करते हैं। अगर मैं जनरल फॉर्मूला बताऊं, अगर आपको जनरल फॉर्मूला नहीं पता है तो मेरी अर्थमेटिक की सीरीज पढ़ी है, वहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर इस तरीके से जैसा भी बताया पीछे पूरा डिड्यूस करके समझाया गया है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला हो गया a + n-1 × d, ये सब कुछ समझाया गया है उसमें। तो यहाँ पे ये तो 81 दे रखा है माइनस का, जबकि a कितना है आपके पास 21 और n आपको चाहिए, तो ये ऐसे रहेगा। d कितना है आपके पास? तो d है -3। अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 81 के साथ 21 जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये जुड़ जाएगा और यह -3 मल्टीप्लाई में रहेगा और n-1, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे आपको पता है 21 और 81 102 हो गया माइनस का, ठीक। और यहाँ -3n ब्रैकेट में n-1, माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये कट जाएगा, 34 या 102 होता है। तो n की वैल्यू 35 आ जाएगी आपकी। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर करता हूँ, नेक्स्ट बनाते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट से पूछ रहा है, एपी ऐसे लिखी हुई है, तो हम क्यों ना इसको लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मानते हुए एक उल्टी लिख दें एपी को। एपी तो पैटर्न होता है, पैटर्न बना दिया हमने, उल्टा लिख दिया बस इसे। तो फर्स्ट टर्म हमारी -62 हो जाएगी इसके लिए, ठीक है। और डी हम निकालेंगे तो 7 में से 4 गए 3 आ जाएगा। अब लास्ट टर्म निकालनी है मुझे
यहाँ से 11th, तो A11 क्या हो जाएगी A प्लस 10D। अब यहाँ से स्टार्टिंग से हो जाएगी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसे मान लिया है। -62 प्लस 10 गुना 3, तो ये हो गया -62 प्लस 30 जो कि आ गया -32। तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। इसे क्लियर करते हैं और नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट में 23 है, सेकंड में 21 है, थर्ड में आपका 19 है। ठीक है, और इस तरीके से चलता जा रहा है। लास्ट वाली में 5 है। तो कह रहा है लास्ट कौन सी टर्म होगी ये बताओ। तो यहाँ पे A इक्वल टू 23, D इक्वल टू कितना आ गया 21 में से 23 जाएंगे माइनस का 2। आपका AN दिया है 5, आपसे N की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हो गई 5। यहाँ वैल्यू रख देंगे सारी। तो A था आपका 23, N माइनस 1 और D है आपका यहाँ पे -2 और ये 5। अब ये इधर जाके माइनस होगा तो N माइनस 1 इंटू माइनस में 2 और इधर हो गया 28 घटेगा 5 में -18। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से -1 उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगी 10। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे हैं 1995 में 5000 रुपये सैलरी थी, 1995 में। ठीक है, ऐसे अब इसमें क्या हुआ 200 बढ़ती जा रही है, तो 5200 हो जाएगी, फिर ऐसे चलती जाएगी। तो कह रहा कौन से साल में 7000 रुपये हो जाएगी सैलरी, ये बताना है। तो AN दिया है ये 7000, A की वैल्यू है आपके पास 5000। ठीक है, और D है आपका 200 रुपये। ठीक, तो यहाँ से N निकाल देंगे। तो N कैसे निकलेगा यहाँ से A प्लस N माइनस 1, ठीक है, इंटू D 200 जो कि हो जाएगी 7000। तो यहाँ से ये इधर जाके माइनस होगा, तो N माइनस 1 200 7000 में से 5000 चले गए तो 2000 बचे। ठीक है, यहाँ पे 5000 मैं लिख रहा हूँ अलग से। तो N माइनस 1 200 ये हो गया आपका, इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से हो गया 2000। ठीक है, 2 0 कैंसिल, 2 से 10 बार में चला गया। तो N की वैल्यू यहाँ से आपकी 11 आ गई। ठीक है, जब N 11 आ गया तो 11th टर्म जोड़ देंगे। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1995 है, तो 10 जोड़ दिया यहाँ पे, तो 2005 इसमें आ जाएगा। 2005 पे आपका ये 7000 रुपये हो जाएंगे। ईयर पूछ रहा है तो ईयर और 11th फ्रॉम द 1995। आगे बात समझ में, तो क्लियर कर देता हूँ मैं इसे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। 5 में कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 4 9 14। कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। 9 में से 4 गए 5, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। इफ द फर्स्ट टर्म चेंजेस टू 6, अब यहाँ 4 की जगह 6 बना दिया जाए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो न्यू AP बताने, तो 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, ऐसे करके ये न्यू AP हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसे क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हम कह रहा है 5, 8, 11 ये AP है। ठीक है, इसकी 40 टर्म है। इसके पास कितनी टर्म है 40। तो 40 टर्म है, तो A की वैल्यू 5 रख दी मैंने यहाँ पे, और D हो जाएगा 8 में से 5 हो गए 3। तो कह रहा है लास्ट टर्म बताओ। तो लास्ट यानी A40 आपने निकालना है, तो A प्लस 39D हो जाएगा। A रख दिया मैंने यहाँ 5, 39 इंटू 3, तो 39 दिया 117 होता है, और 5 122 हो गया। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म है। फिर आगे क्या कह रहा है, फाइंड द लास्ट टर्म। ठीक है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म का सम पूछ रहा है, तो फर्स्ट टर्म 122 लिखेंगे, डॉट डॉट लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस AP को उल्टा लिख रहा हूँ, 11 8 5, तो यहाँ लिख देंगे 11 8 5। अब कह रहा है S10 निकालना है। ठीक है, तो A हमारा 122 हो गया, D हमारा 8 में से 11 गए -3 हो जाएगा। ठीक है, S10 होगा, तो S10 का फॉर्मूला 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 यानी 9 इंटू D इक्वल टू ये चाहिए मुझे, तो 5। इसकी कैलकुलेशन करते हैं सारी वैल्यूज़ रख के। 5 2A यानी 122 गुना 2, तो 122 गुना 2 कर देंगे। 9D, D कितना है -3, यहाँ रख के मैंने रख दिया। आ गई बात समझ में, तो 5 122 का 2 गुना हो गया 244, और 9 या 27। अब 27 घटाएंगे इसमें से, तो 27 की जगह 30 ही घटा दो, तो 30 घटाएंगे तो 214, और 3 फालतू घटाए हैं 217। अब 217 में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के,
तो 17 पंजे 85 होता है, तो 1085 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। क्लियर कर देता हूँ इसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये आपका केस स्टडी की तरह बन के आ सकता है कि टीवी सेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्ड ईयर में 600 हैं, फर्स्ट ईयर के नहीं पता मुझे, फर्स्ट और सेकंड के, और कह रहा है 7th ईयर में, यानी 7th A7 आपको दिया है 700। ठीक है, तो थर्ड ईयर का पता है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड से 7 जाने पर आपको पता है कितने डी चाहिएंगे, 4 डी चाहिएंगे। तो 4 डी बराबर हो जाएगा 700 में से 600 गए 100 के बराबर, तो 4 डी बराबर 100। अब ये मैं वैसे निकाल के दिखाऊं तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, मैं वैसे बता देता हूँ डी की वैल्यू 25 कैसे आई है। इसमें वो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होती है वैसे लगेगा, यानी A3 आप यहाँ रखोगे 600, यानी A + 2D बराबर आपका 600 हो जाएगा, और A + 6D आपका कितना हो जाएगा 700। अब इसमें से घटाएंगे इसे, तो घटाएंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -4D बचा और यहाँ पे -100 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 25। इस तरीके से वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। आ गई बात समझ में? कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। यहाँ मैंने ये डायरेक्ट भी निकाल दिया था। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसमें क्या निकालना है मुझे चेक करते हैं। ये कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर यानी ए की वैल्यू चाहिए, तो ए कितना आ जाएगा आपका, ए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर मैं डी की वैल्यू रख दूँ 25, ठीक है, मार्कर चेंज कर रहा हूँ ये जिससे आपको दिखाई दे, यहाँ मैं डी की वैल्यू 25 रख दूँ तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 हो जाएगा, तो 50 इधर जाके माइनस होगा 600 में से। ठीक, तो 50 में से घटा दिया 550, इसका वैल्यू आ जाएगी ए की। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 550 हो गए। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, यानी A10 पूछ रहा है, A10 निकालना है तो A + 9D चेक कर देंगे। तो A + 9D की वैल्यू निकालने के लिए 550 9 और D है 25। ठीक है, तो 25 250 ही होता है, तो 250 में से 25 घटा देना, 225 इसमें जोड़ना है अपने, तो 775 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 775 आ गया A10। उसके बाद कौन सा पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7th ईयर। टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो S7 आपसे पूछ रहा है, S7 कितना हो जाएगा आपसे, तो 7/2 ब्रैकेट में 2A यानी 550 का 2 गुना, 55 दूनी 110 और 1 0 1100 प्लस 7/6 और D कितना था 25, ये हो गया। तो ये 7/2 और यहाँ पे हो गया 25 150 जोड़ा, तो ये आ गया इतना। ठीक है, 2 से इसे भाग करेंगे, 2 6 और यहाँ पे 25 625। अब 625 के 7 से गुना कर दो आप, तो 625 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 5 35, 3 कैरी 14 17 1 7 6 42 और 1 43। ठीक है, 4375 इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। क्लियर कर देता हूँ इसे। तो लास्ट पार्ट रह गया इसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कह रहा है सम ऑफ 10 टर्म तक का सम चाहिए, S10 चाहिए आपको। AP दिए 2 7 12, तो यहाँ से आप A की वैल्यू 2 निकाल देंगे, D आपका 5 आ जाएगा, S10 होगा तो 10/2 ब्रैकेट में 2A यानी 4 प्लस 9 10 - 1। ठीक है, उसके बाद D 5, तो ये सम इस तरीके से आ गए, 5 बार में कट जाएगा। अब यहाँ 9 पंजे 45 4 49 से 5 की गुना कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम 245 इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारा अगर चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।